Hello bachcho, let us see this question. Magnetic force on the charged particle is given by Fm equal to qv cross b and then electrostatic force is given by qe. A particle having a charge of q equal to 1 coulomb and mass 1 kg is released from the rest at the origin. There are electric and magnetic field given by electric field as 10 I cap Newton coulomb for x equal to 1.8 meter and magnetic field as minus 5 k cap Tesla for x equal to 1.8 to 2.4 meter. A screen is placed parallel to yz plane at x equal to 3 meter. Neglect the gravity forces. यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि अगर आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. 1.8 से लेकर 2.4 तक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ -5 के कैप टेस्ला एग्जिस्ट कर रही है. दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो मैं यहाँ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लिख देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 आई कैप दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम इन दी आई कैप डायरेक्शन इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. हमसे क्या कहा जा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर इतनी लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर इतनी लगती है. जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज 1 कूलाम्ब है और जो उसका मास है वो क्या है? 1 किलो है. हमने एक स्क्रीन को एट एक्स इक्वल टू 3 प्लेस कर दिया. एट अ कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 3 हमने क्या करा? एक स्क्रीन यहाँ पर प्लेस कर दी. वी हैव टू नेग्लेक्ट एनी ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन द प्रॉब्लम. कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इन द प्रॉब्लम हमें नेग्लेक्ट करनी है. स्क्रीन की ओरिएंटेशन वाई जेड प्लेन है, तो ये वाई है, ये जेड है. तो जो स्क्रीन होगी वो ऐसे ओरिएंटेड आपको दिखेगी इन द वाई जेड डायरेक्शन. इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल कोलाइड द स्क्रीन इज इन द सेकेंड्स. फर्स्ट ऑप्शन 1/5 3 प्लस पाई बाई 6 प्लस 1/√3. सेकेंड ऑप्शन 1/5 6 प्लस पाई बाई 3 प्लस √3. थर्ड ऑप्शन इज 1/3 प्लस 5 प्लस पाई बाई 6 प्लस 1/√3. फोर्थ ऑप्शन इज 1/3 6 प्लस पाई बाई 18 प्लस √3. सो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के अंदर हम हर कुछ निकालेंगे. द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द particle at which it is hitting the screen, the velocity with which the particle is hitting the screen and the time taken by the particle to hit the screen. सबसे पहले हम क्या निकालने वाले? वेलोसिटी निकालने वाले. सबसे पहले मैं की कंसेप्ट की बात करूंगा. देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलना स्टार्ट होगा. देन यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकती है, उसकी वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. देन यहाँ से निकलकर वो हमारी स्क्रीन को टैकल आउट करेगा. तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में कोई ऑल्टरेशन नहीं लाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v²u² 2as बाय द काइनेमेटिक्स v इक्वल टू √2as. और जो यहाँ पर फोर्स लग रही है वो किसकी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है. फ्रॉम द ओरिजिन वी आर स्टार्टिंग. और याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी QE/m, क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज गिवन टू अस एज Q इंटू E. मैग्नेटिक फोर्स का कोई काम नहीं आएगा इस दौरान 0 से लेके 1.8 तक. तो जो वेलोसिटी ये अटेन कर लेगा चार्ज पार्टिकल वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. मैं यहाँ पर लिखूंगा velocity which is being attained by the charge particle is √2. a की जगह मैं लिख सकता हूँ QE/m into the displacement it have taken which is 1.8. तो 2 into 1 into 10 upon 1 into 1.8 whole to the under root. The solution of this is 6 meter per second. तो हमें ये पता चला कि वेलोसिटी हमारी कितनी निकल कर आ रही है? 6 मीटर पर सेकंड निकल कर आ रही है. देन अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी चीज की. जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा होगा,
देखिए जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो मैं एक और की कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करूंगा, दैट इज इफ द रीजन ऑफ द इफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल, तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो डिफ्लेक्ट करके ऐसे डिफ्लेक्ट होकर ऐसे बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डी की वैल्यू कितनी है, 2.4 माइनस 1.8 दैट इज 0.6। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला होता है mv अपॉन क्यूबी, तो यहाँ पर हम mv अपॉन क्यूबी को इवेल्युएट कर लेते हैं, m है 1। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो एंटरिंग वेलोसिटी है हमारे को कितनी दे रखी है, हमने कितनी निकाली है, इट इज 6 अपॉन में चार्ज इज 1 यूनिट ओनली एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 5, सो द आंसर इज 1.2। तो ये तो बड़ी है, तो मुझे पता चला हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे आधा सा पौना सा छोटा सा सर्कल काटते हुए निकल जाएगा। इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी है, 1.2। यहाँ पर से मैं एंगल निकाल सकता हूँ, जितनी देर के लिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रहा वो एंगल मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। हमें पता है ये 1.2 है, हमें पता है ये 0.6 है, तो साइन ऑफ एंगल थीटा इज 0.6 अपॉन 1.2 दैट इज 1/2 दैट इज एंगल थीटा इज 30 डिग्री। मुझे ये पता चला ये एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, मेरी ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ, लेट अस से दैट दिस लेंथ इज PO। सो ये PO जो लेंथ होगी ये मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, इफ दिस थिंग इज द रेडियस विच इज 1.2 एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरे पास कितना निकल कर आएगा यहाँ से, ये वाला इफेक्टिव डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट विल बी R कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। सो PO विल बी कैपिटल R। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की मैं एक बार यहाँ पर नेमिंग आपको डालकर बता देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। लेट अस से दिस इज x1, दिस पॉइंट इज x2, दिस पॉइंट इज x3, ठीक है सर। तो x1 से x2 की दूरी क्या है, हमारी रेडियस r, क्योंकि ये सर्कल ही तो चल रहा है अभी यहाँ से x2 से लेकर o तक का, ये सर्कल की एक r की तो है। तो x1 से x2 की दूरी r है, x1 से x3 की दूरी क्या है, r cos थीटा। आपने जस्ट इस वाले r को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया अलोंग दिस लाइन, तो ये आ जाएगी r1 माइनस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे, 1.2 1 माइनस कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज √3/2 दैट इज 0.62 माइनस √3। तो हमें PO की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना y कोऑर्डिनेट ऊपर और चला गया। देखिए ये चलेगा, ये टकराएगा और यहाँ टकराएगा, इसके लिए हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है जो एक सर्कल होता है उसकी रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर। तो इसी की कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। ये वेलोसिटी वेक्टर इस जो ये आर का आ रही है इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस और इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी, लुक दिस एंगल इज 30 डिग्री सो दिस विल बी 60 डिग्री। ये होल क्या है 90, यहाँ पर से ध्यान से देखिए ये भी क्या है 90 है, ये क्या है 90, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर से मैं एक और नेक्स्ट कलर लूंगा, यहाँ पर ये वाला जो ब्लू ब्लू कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ये भी 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है तो फिर से ये वाला हमारा 90 डिग्री आ गया, ये टोटल 90 डिग्री आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो थीटा एंगल यहाँ पर आ रहा है इट इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस वॉज ऑल्सो 30 डिग्री। मैं एक बार फिर से आपको फेयर अनफ तरीके से यहाँ पर सिखा देता हूँ। देखिए x1 OA एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल आता है वो 90 डिग्री है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रेडियस के टेंजेंट पर होगा, मतलब हमें हमारे सर्कल के टेंजेंट पर होगा, सॉरी जो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा हमारे सर्कल के टेंजेंट पर होगा, दैट इज जो रेडियस के परपेंडिकुलर ये हमेशा एक्ट करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं x1 x3 पॉइंट और O, x1 x3 पॉइंट और O, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज एंगल 30 डिग्री, सो दिस विल बी एंगल 60 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल x1 O x3
x1 O x3 is 60 डिग्री। दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूँ एंगल एफ ओ x3, एफ ओ, और ये जो x3 जा रहा है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, एफ ओ x3, ये कितना है हमारा 90 डिग्री, देखने से ही पता चल रहा है। तो एंगल एफ ओ x1 कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हमें पता है एंगल x1 ओ ए पॉइंट है जहां पर ये हिट कर रहा है, कितना है 90 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं एंगल एफ ओ ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल एफ ओ x1 विच इज 60 डिग्री दैट इज 30 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, सॉरी, देन इट विल बी 60 डिग्री। सो एफ ओ एक्स वन मैं लिखना भूल गया, मैं एक बार लिख देता हूँ, इट इज 60 डिग्री। सो 90 माइनस 60 गिव्स यू दिस एंगल, सॉरी 90 माइनस 30, सॉरी अगेन 90 माइनस 30 gives you this angle as 60 degree. Now angle FO, and let us say this point is T is a 90 degree. Then I can say that FOT अगर 90 डिग्री है तो एंगल AOT is 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री। ये वाली लेंथ देखिए 2.4 एंड 3 फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 0.6। ये वाली लेंथ अब हम निकाल सकते हैं कैसे, tan 30 डिग्री से। तो tan 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू x, लेट अस से दिस इज x अपॉन 0.6। वी नो tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6 अपॉन √3। तो जो हमारा नेट y कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, ये 0.62 माइनस √3 प्लस 0.6 1 अपॉन √3, दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, वी विल बी गेटिंग 0.6 1/√3 प्लस 2 माइनस √3। देन वी हैव टू सॉल्व इट, और शैल आई से सिंप्लीफाई इट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 0.6 1 प्लस 2 माइनस यह क्या बनेगा, सॉरी 1 प्लस 2√3 1 प्लस 2√3 माइनस 3 अपॉन में √3। यहाँ पर से देखिए ये बनकर आ रहा है मेरा 2√3 माइनस 2 अपॉन √3 0.6। 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ तो 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, दैट विल बी √3 माइनस 1, और 2 बाहर आके 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 1.2। सो दिस इज आर y कोऑर्डिनेट 1.2 √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब हमें टाइम निकालना है। हमें पता है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रही है 0 से 1.8 तक, देन हमारी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर नो फील्ड है, नो फील्ड है, कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख सकता हूँ टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम 0 टू ए या O टू ए प्लस टाइम फ्रॉम A टू B प्लस टाइम फ्रॉम B टू C, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना टाइम ये लेगा। देन फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम द प्रीवियस एनालिसिस ऑफ दिस डायग्राम ये एंगल थीटा आ रहा था एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इज, मुझे ये पता चला यहाँ तक आते आते मेरी वेलोसिटी 6 हो गई, मैंने जहाँ से स्टार्ट करी थी वो थी 0। तो अगर मुझे यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम ऑफ OA I can find it out by a key concept from the kinematics, S is equal to ut plus half at square। ये तो 0 है सर, तो 2s अपॉन a विल बी इक्वल टू टाइम फ्रॉम O टू A अंडर रूट। s की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 1.8, तो मैं यहाँ TOA लिख सकता हूँ,
2 इंटू 1.8। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पीछे से देख लेंगे। सो एक्सेलरेशन इज क्यू ई बाई एम, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10। तो 1/1 इंटू 10 होल टू दी अंडर रूट। एस की वैल्यू हम लगा ही चुके हैं। एवरीथिंग इज ऑन द परफेक्ट प्लेस। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी हैव टू जस्ट इवैल्यूएट इट। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज 0.6 सेकेंड, दैट इज 3/5। देन हम ए से बी गए। आपको पता ही है कि जब हम ए से बी जा रहे हैं तो सर्कुलर पाथ काट रहे हैं। देन व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज की कंसेप्ट नंबर 2, which is that the time period of this circular path of a complete circle is 2 pi m upon qb. So this is the time period of the whole circle. whole circle, एक होल सर्कल को काटने में कितना एंगल लगता है 2 पाई एंगल। तो एक होल सर्कल को काटने में याद रखिएगा 2 पाई एंगल लगता है, लेकिन हमने सिर्फ कितना एंगल काटा है यहाँ पर 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि टाइम पर रेडियन एंगल is capital T upon 2 pi. So time for pi by 6 रेडियन एंगल 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं पाई बाय 6 विल बी पाई बाय 6 अपॉन 2 पाई इंटू द टोटल टाइम t। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू द टाइम t। जैसे आपकी मंशा करे आप लिख सकते हैं। सो द आंसर विल बी 1/12 इंटू 2 पाई m अपॉन QB। दैट इज अगर हम यहाँ डेटा रखते हैं 1/12 2 पाई Q की वैल्यू 1, B की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, M की वैल्यू 1, आंसर आ जाएगा π/30। तो यहाँ से यहाँ तक का π/30 सेकेंड, 3/5 सेकेंड π/30 सेकेंड। अब हम बात करेंगे B से C जाने के लिए। सर B से C जाने के लिए अगर आप ध्यान दें यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं लग रहा, दैट इज कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, आई कैन से दैट द की कंसेप्ट फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन इज v इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी। हमारे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, दैट इज 0.6। हमें सर ये निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि, और एक और चीज हमें पता है ये 30 डिग्री है, मैं कह सकता हूँ cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.6 अपॉन जो हमें पता नहीं BC लेंथ। तो BC आ जाएगा 0.6 अपॉन cos ऑफ 30 डिग्री, जिसे मैं यहाँ लगा सकता हूँ। तो 0.6 sec 30 डिग्री अपॉन द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है हमारी 6 है और 6 ही रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कोई वेलोसिटी चेंज नहीं करता। तो अपॉन 6, इसे सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं 0.6 अपॉन 6, दिस विल बी 2/√3, दैट इज 1/5√3। अगर हम टोटल टाइम को यहाँ पर ऐड कर दें, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग ओवर हियर इज 3/5 प्लस π/30 प्लस 1/5√3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और 1/5 को यहाँ पर से कॉमन निकाल लेते हो। सो 3 प्लस π/6 प्लस 1/√3 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर होगा। सो अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस we can say that option number 1 is the correct option. So the final solution for the following problem is option number 1, which is 1/5, 3 plus π/6 plus 1/√3. So the final solution is option number 1. Hope you understood well. Best of luck.